शुरू करते हैं लीडरशिप। तो ये चैप्टर ना बेसिकली आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद अपन एमसीक्यूज करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा आइडिया रहेगा। ठीक है, तो लीडरशिप टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो, लीडरशिप एग्जांपल देता हूँ मैं पहले तो। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है विराट कोहली। ठीक है भाई, क्या ये एक अच्छा लीडर है? देखो, जिताया ना जिताया इज अ डिफरेंट स्टफ, बट व्हेन इट कम्स टू लीडर तो हाँ, यस ही इज अ वेरी गुड लीडर। क्यों? क्योंकि ये लोगों को इंस्पायर करता है, अपनी पूरी टीम को इंस्पायर करता है। ठीक है, खुद तो टैलेंटेड है ही अनडाउटेडली, विराट कोहली बहुत टैलेंटेड है, पर लोगों को इंस्पायर करता है किस चीज़ के लिए? और गोल सेट करता है कि भाई हमें जीतना है। ठीक है, उसके अलावा विलिंगनेस है इसके अंदर कि हाँ, जीत के दिखाना है। ठीक है, तो विराट कोहली हो गया, एग्जाम्पल और देते हैं अमिताभ बच्चन हो गया, है ना? क्या अमिताभ बच्चन आपको इंस्पायर करते हैं? हाँ, हर वो बंदा जो आपको इंस्पायर करता है, ठीक है, इंस्पायर करता है और आप पूरी टीम को इकट्ठा लेके चलता है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है ना, एक्टिंग के अंदर, तो भाई बंदा खुद इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, पूरी टीम बना के चल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मूवी बहुत अच्छी होगी। एग्जाम्पल और देखते हैं, विराट कोहली है, विराट कोहली खुद अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपनी टीम को इंस्पायर कर रहा है, गोल सेट कर रहा है, जीतने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जीत जाओगे आप। तो लीडरशिप का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है? जैसे राइट नाउ आप यहाँ पे हो, ये आपकी टीम है। ठीक है, ये आपकी टीम है। लीडरशिप कहना ये, लीडरशिप एक तरह से एक ब्रिज है जो आपकी करंट सिचुएशन, ये आपकी करंट सिचुएशन है और ये आपका गोल है कि हाँ भाई हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो जैसे आपने चैप्टर पहला देखना शुरू किया होगा, वहां से लेके अब आप 7वें चैप्टर तक आ गए हो, तो ये जो बीच की व्यवस्था देख रहे हो, इसकी को लीडरशिप बोलते हैं। कि क्या? कि हाँ भाई, आप स्टार्टिंग में थे यहाँ पे, इंडिया स्टार्टिंग में यहाँ पे था, आज की डेट में इंडिया यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचना के लिए जो रास्ते में ब्रिज बनता है वो लीडरशिप होती है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं अपन? कि भाई हाँ, लीडरशिप इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की भाषा में क्या होता है लीडरशिप, यही इस चैप्टर का सार है। तो लीडरशिप आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई लीडरशिप क्या होती है। कि हाँ भाई, टीम को इंस्पायर करना, गोल सेट करना, उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहना, उनसे बेस्ट निकलवाना, ये सब लीडरशिप कहलाता है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कह सकते हैं अपन? अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में लीडरशिप क्या होता है? मान ली कोई एजेंट है और वो कंफ्यूज है। ठीक है, कंफ्यूज है कि हाँ भाई क्या, तो एक अच्छा लीडर क्या करेगा? पहले उसको समझाएगा कि हाँ भाई क्या क्या है, समझाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेन भी कर देगा, अच्छे से ट्रेनिंग दे देगा, मोटिवेट करता रहेगा। ये अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ये यही पढ़ने जाते हैं पूरे चैप्टर में। कि हाँ, लीडरशिप में क्या होता है? इंश्योरेंस के अंदर एजेंट को समझाना, सिखाना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, उनका गोल सेट करना, उनसे उनको सिर्फ बताना नहीं, उनको सिर्फ समझाना, अच्छे से सुनना, ये सारी क्वालिटीज होती है अच्छे लीडर की। तो वो हम शुरू करते जाते हैं चैप्टर। ठीक है, तो लीडरशिप के 3 मेन चीजें रहती है। पहली चीज कि है भाई इन्फ्लुएंस। हाँ भाई, आपके लीडर का आप पे बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि भाई मेरा लीडर इतना तगड़ा काम कर रहा है तो मुझे भी अच्छे से काम करना है। एक। दूसरा, गोल सेट करना कि भाई आप काम करे जा रहे हो, क्यों कर रहे हो उनको। एक लाइफ में अगर कोई गोल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे अपन लोग है ना, ये एक पहाड़ है ना, ये माउंटेन है ना। अपन इंडियंस की बात बता रहा हूँ, अगर ऊपर एक टेम्पल रहेगा ना कहीं पे भी, तो चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, हरिहर फोर्ट की क्यों ना हो, लोग चढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोल सेट कर रखा है, ये गोल है। चढ़ना शुरू करेंगे, अगर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, चढ़ जाएंगे ऊपर। क्यों? क्योंकि गोल सेट है। इंडियंस की साइकोलॉजिकल रहता है इंडियंस के साथ की, कि हाँ पहाड़ों पे क्यों चढ़ जाते हैं? कि भाई मंदिर है वहां पे, गोल है वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गोल अगर रहता है, कोई फाइनल गोल रहता है, तो लोग उसको अचीव करने का ट्राई करते हैं। वहीं अगर मैं बोलूँ इसकी परिक्रमा लगा लो, तो वो नहीं करेंगे भाई। वो कंपैरेटिवली कम करते हैं लोग मंदिरों, मतलब ऊपर अगर, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अगर आपका गोल सेट होता है ना, तो आप उसको अचीव करना चाहते हो कि हाँ भाई, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है उसको अचीव करने के बाद। नेक्स्ट, विलिंगनेस। लोग खुद से काम करते हैं, जबरदस्ती नहीं। मतलब विलिंगनेस का मतलब क्या होता है कि अच्छा लीडर क्या करता है? देखो यार, डंडा करोगे तो वो मैनेजर की स्किल्स में आ जाएगी। डंडा करोगे, काम करोगे, स्ट्रिक्ट होगे, तो लोग कर तो देंगे, पर वो एक खुश होके नहीं करेंगे। वहीं अगर आप खुद से मन कर रहे हैं, आप खुद से उनको इतना इंस्पायर कर दियो कि हाँ यार ये मुझे करना है, आप उनको समझा रहे हो कि आप ये जो आप काम कर रहे हो ये कितना अच्छा है, इससे क्या फायदा होगा,
तो दैट इज बेसिकली, इससे बहुत अपने आप ही काम करता है बंदा। तो मैंने ये आपको बता दिया था कि हाँ भाई, लीडर का काम क्या होता है। लीडर एक्ट एज अ ब्रिज। लीडर एक आपकी टीम की अभी की पोजीशन, करंट पोजीशन और ये जो आपका गोल होता है उसके बीच में एक ब्रिज की जैसे काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन टीम जैसे एजेंट हुआ, ब्रोकर हुआ, पीओएसपी हुआ, इनको गाइड करता है, उनका बिजनेस गोल अचीव करने में हेल्प करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, मोटिवेशन देता है, फॉलो अप लगातार करता रहता है, हाँ भाई हुआ, हो गया, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई शिव खेरा ने बोला था कि भाई जो विनर्स होते हैं, विनर्स डोंट डू अ डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो चीज जो है उसी को ही अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो भाई एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक चीज समझ के देखना, मान लीजिए कोई बंदा है रोहित, है ना, उसके अंडर में 10 एजेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो, अगर अगर रोहित का ना मान लीजिए ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, इसके अंदर में 10 एजेंट है। अगर ये इन एजेंट में चिल्ला रहा है, क्या यार क्या लगा रखा है, काम नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा, तो नौकरी निकाल दूंगा मैं तुम्हें, किसी काम के नहीं हो तुम, बेकार लोग हो तुम, ये है वो है, तो एजेंट काम करेंगे। धीरे धीरे एजेंट छोड़ देंगे, यार यार साला इतना तो पैसा नहीं है जितना गाली गलौज सुननी पड़ रही है मेरे को, भगे यहाँ से, नहीं कर रहा मैं। वहीं अगर ऐसा करे कि हाँ एक एक एजेंट को बुला रहे हैं, हाँ भाई आ जाओ यार, हाँ क्या हुआ, वीकली मीटिंग, हर एजेंट के साथ वीकली मीटिंग कर रहे हैं कि हाँ, और भाई घर में क्या चल रहा है, सब बढ़िया, अच्छा, ठीक है। उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, यार पिछली बार आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ था, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, आपको आप प्रॉपर हिंदी बोलनी नहीं आ रही, आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, अच्छा ये दिक्कत आ रही है, आप ये वीडियोस देख सकते हो, उससे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, आप ये कर सकते हो, इस तरह से। आप रियल लाइफ का एग्जांपल देखो, दे सकते हो कि हाँ भाई यार देखो, तुम ये मत सोचो कि यार बहुत डिफिकल्ट है, आप सोचो ना यार कि जिस बंदे ने मतलब क्या बोलता है, टाटा को टायर बेचा होगा, या जिस बंदे ने ये काम किया होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ना जिसने पहली लाइफ इंश्योरेंस बेची होगी, तो सोचो उसने कैसे किया होगा, वो और आप में कोई अंतर नहीं है, उसने आज एलआईसी को कहाँ पहुंचा दिया है, आप भी वो कर सकते हो। इस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं कि हाँ भाई, अपन ऐसा कह सकते हैं कि रिवॉर्ड रिवॉर्ड में अपन देखो, रिवॉर्ड में ये कि हाँ भाई, एक डैशबोर्ड बना दो, एक नोटिस बोर्ड बना दो, जो जीता, जैसे ऐसा नहीं होता एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या इसी तरह से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ना करके एजेंट ऑफ द मंथ, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर, इस तरह का ट्रॉफी वगैरह देना शुरू कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट, एजेंट का ट्रस्ट जीतो, ठीक है, कि हाँ आप पे भरोसा करने लग जाए कि हाँ भाई ये जो काम कर रहे हैं हम, वो अच्छा काम है, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया मैंने, ये आपको बता दिया। तो लीडर का बेसिक काम 3 ही रहते हैं कि एक विजन दिखाना, उनको उनको मोटिवेट करना और उन्हें सपोर्ट करना, ठीक है। आप कुछ नहीं हो अब बिना आपकी टीम के, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्या, सबसे पहले विजन। विजन मतलब गोल दिखाना कि यार देखो क्या चाहते हैं, तो देख भाई, जैसे एग्जांपल देता हूँ विजन का। ये कोई ब्रांच मैनेजर है या फिर सेल्स मैनेजर, मान लो सेल्स मैनेजर है, ये इसका एजेंट है, ठीक है। लीडर वो होता है जो अपने लोगों को क्लियरली बताता है कि देख भाई, अभी अपनी 10 पॉलिसी बिकी है, अपन को ये 10 से 100 करना है कैसे भी करके, अगले का ऑर्डर था 100 लाना है भाई, ये अपन को, ये अपना टारगेट है, अगर अपन ने 100 कर दिया तो अपन को पता क्या मिलेगा। फिर क्या आगे बताते हैं, इंस्पायर करता है कि देखो भाई, फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन में मैं सबसे इंपॉर्टेंट विराट कोहली को देखता हूँ। सब भाई देखो, ये कैप्टन वो मतलब जीता ना जीता वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इसने इंडिया की टीम के फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा बना के किया था। इसके टाइम पे इंडियन टेस्ट के अंदर स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर बहुत तगड़े थे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इंडिया जीता है तो सिराज ने जो परफॉर्मेंस किया, उसने भी विराट कोहली का नाम लिया था कि भाई इसने ट्रस्ट किया, इसने हमेशा इंस्पायर किया। भाई पूरी टीम को एक एनर्जी अलग लेवल की आ जाती थी विराट कोहली की जोश से ही, तो टीम के अंदर जोश बड़ा लगता है कौन, इस तरह से अच्छा लीडर, कि भाई मेरा कैप्टन तक एनर्जेटिक है, मैं भी करूंगा। अगर कोई क्रिकेट फैन हो तो वो मैच आपको याद हो, दी 60 ओवर दे विल फील लाइक अ हेल, तो वो क्यों, क्योंकि विराट कोहली ने इंस्पायर करके रखा था कि हमारा हमारा लीडर एकदम तैयार बैठा है तो हम भी करेंगे। इनोवेट इनोवेट करता है मतलब नए नए तरीके ढूंढता है, कोई प्रॉब्लम आई तो उसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है कि हाँ भाई इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ भाई इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर 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 ना जाके, डोर टू डोर ना जाके आप इंस्पायर कर सकते हो कि हाँ भाई सोशल मीडिया पे तो पूरे दिन फोन में लगा रहता है, तो यहीं पे डाल दे रील, रील बना के डाल दे कुछ, ताकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में तो पता चले। आगे बढ़ता है ट्रस्ट। लीडर अपनी टीम पे विश्वास रखता है,
माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता, मतलब ट्रस्ट करता है टीम उस, मतलब अगर कोई बोल रहा है कि सर मुझे मैं बीमार हूँ, कोई एजेंट बोल रहा है सर मैं बीमार हूँ, तो उस पर भरोसा रख रहा है, ऐसा नहीं कर रहा कि भाई उसके घर चला गया रिपोर्ट दिखा, नहीं, भरोसा रखना। नेक्स्ट, लिसन, सुनता है ध्यान से, कि भाई उनकी प्रॉब्लम सुनता है, टीम का फीडबैक लेता है कि सर उस एरिया में अच्छा नहीं काम हो सकता, क्योंकि वो क्लाइंट जो होते हैं वो साले बुला लेते हैं, पैसा क्या बोलते हैं, टाइम खराब करते हैं, लेते नहीं है। तो सुनता है ध्यान से कि अच्छा मेरा एजेंट बोल रहा है तो कोई बात ही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल सेट करता है। एग्जाम्पल सेट करने का मतलब क्या होता है कि भाई पहले खुद करता है, फिर टीम को इंस्पायर करता है कि हाँ भाई मेरे साथ मान लो 2 एजेंट गए, एक सेल्स मैनेजर के साथ 2 एजेंट गए हैं, एजेंट 1 एजेंट 2, तो भाई ये खुद बेच के दिखाएगा पहले कि हाँ भाई देखो मैंने इंश्योरेंस सेल करके दिखाया है, तो ये इंस्पायर होंगे, अरे यार ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, सर ने करके दिखाया ना, हम करके दिखाएंगे। ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता रहता है, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता रहता है। एक अच्छा लीडर अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करता रहता है, नए नए स्किल्स सीखता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो बोलता है वही करता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड नहीं। इसने बोला है कि भाई अगर आपने गोल अचीव कर लिया तो आपको पार्टी मिलेगी, ऐसा नहीं पार्टी मना कर दिया। इसने बोल दिया कि आपने गोल अचीव कर लिया तो आपको आपको गोवा घुमा के लेके आऊंगा, लेके जाएगा ये अच्छा लीडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेवलप अदर्स। ठीक है, डेवलप अदर्स मतलब कि भाई मुझे पता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल मैं लीडर ही पूरी टीम का हूँ, अकेले का तो लीडर नहीं। अगर मेरे 10 के 10 एजेंट अच्छे से काम करेंगे तभी मैं ग्रो करूंगा। तो इन सबको डेवलप करता है और लॉन्ग टर्म का देता है कि भाई लंबा सोच के रखो, आज के नहीं कि हाँ आज 2 पॉलिसी बिकी खत्म हो गया, नहीं। आपको सोचना है कि हाँ भाई वो जो 2 पॉलिसी बिकी है उन 2 लोगों से बोलो कि आगे के 10 लोगों को रेफर करे। वही चीज अपने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इंश्योरेंस की भाषा में जो लीडर होता है वो होता है आपका सेल्स मैनेजर। इंश्योरेंस की भाषा में लीडर कौन होता है? लीडर होता है आपका सेल्स मैनेजर। ठीक है, सेल्स मैनेजर का काम है एजेंट को रिक्रूट करना, उनको डेवलप करना, उनके गोल तक पहुंचाना एंथुजियास्टिकली, जोश के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक अच्छा लीडर कैसे, सबसे पहले क्या काम करता है एक अच्छा सेल्स मैनेजर। ठीक है, लीडर यानी सेल्स मैनेजर। अब अपन इंश्योरेंस पे आ गया ना, इसलिए अपन सेल्स मैनेजर बोल रहा हूँ मैं। तो भाई सबसे पहला तो भाई टीम बनाना, टीम रिक्रूट करना भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आप इंडियन टीम में देखो, टॉप से लेके 11 प्लेयर तक, 1 2 3 जो 11 प्लेयर है सबके सब डिफाइन है, पूरे प्लेयर, कि हाँ भाई ओपनर्स शुमन, क्या बोलते हैं, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल या केएल राहुल जो भी रहेंगे, बॉलर्स के 4 बॉलर रहेंगे, ऋषभ पंत कीपर रहेगा, पूरी टीम डिफाइन रहती है। वही इंश्योरेंस में भी जो आपकी 10 जनों की टीम है ना, वो प्रॉपर डिफाइन करनी चाहिए कि हाँ भाई ये 10 जनों की टीम है जो हर जगह अप्रोच कर सके। सबसे पहले टीम बना ली। तो देखो टीम बनाने का व्यवस्था कैसे बनाता है, देखो सबसे पहले लीड ढूंढता है वो कि हाँ ये बंदा बहुत ही, इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, ये एंथुजियास्टिक है। तो लीड के बाद वो क्या करता है, क्वालिफाइड एस्पेक्ट जो जो है ना, जो जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये लोग, जैसे इसने एक लीड बनाई कि हाँ भाई ये वो लोग हैं, 50 लोगों का डेटा है जो क्या बोलते हैं इसी शहर में रह रहे हैं पिछले 10 साल से। ये वो लोग हैं उन 50 के अंदर ये 30 40 लोग वो हैं जो क्या बोलते हैं पढ़े लिखे लोग भी हैं, इंग्लिश बोलना भी अच्छे से आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, और अभी राइट नाउ क्या बोलते हैं कुछ नहीं कर रहे, कर सकते हैं ये। फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं कि हाँ भाई चलो आ जाओ इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद अगर इंटरव्यू लेने के बाद सुटेबल है तो सेलेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो एक टर्म होती है बीओपी। बीओपी का मतलब होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। सर ऐसे सीनियर मैनेजर क्या करते हैं, जाने पहचाने लोग, देखो एक एक करके मैं रिक्रूटमेंट बताता हूँ। एसओपी यानी सीनियर मैनेजर जाने पहचाने लोगों की लिस्ट बनाते हैं, बताया ना आपको। उसके अंदर बीओपी में जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है उसमें दिखाता है कि इंश्योरेंस एजेंट क्या काम करता है। जैसे 50 लोग की लिस्ट बनाई, उन 50 लोगों को बुलाया सेमिनार में, उन्हें बताया कि भाई एक एजेंट के ये काम होते हैं, ये काम करते हैं, कमीशन मिलने पे कितना पैसा कमाया जा सकता है, क्या क्या मिल सकते हैं आपको, क्या फ्यूचर में आपके ग्रोथ हो सकती है। उसकी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता है कि हाँ भाई देखो बनने के लिए अगर आपके पास क्या बोलते हैं 28 से ज़्यादा एज की होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ये मतलब बेसिक कंडीशन है, शादीशुदा हो तो बढ़िया है, 2 व्हीलर हो तो ट्रैवल इजी रहेगा, ये हमारे मतलब इस तरह की कंडीशंस बता देता है बेसिकली। ठीक है, लीड हो गया, क्वालिफाइड एज प्रोस्पेक्ट लिख लिया। उसके बाद फिर मीटिंग के लिए बुलाता है, फेस टू फेस इंटरव्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनसे मिलता है, उन्हें केस स्टडी देता है, क्या देता है केस स्टडी टाइप का, कि हाँ भाई मैं आपको एक कंडीशन सिचुएशन देता हूँ, और फिर वो चेक करता है कि हाँ भाई बंदे का तरीका क्या है, एटीट्यूड क्या है। कि हाँ भाई जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक सेल्स मैनेजर ने एक एजेंट को बताया कि एक बुढ़ा अंकल है ना,
एक बुढ़े अंकल हैं, वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, पेंशन एन्युटी प्लान, तो आप और पर वो उसको फोन चलाने नहीं आता, और वो आपको फोन करके बुला रहे संडे को, तो आप क्या क्या रिस्पॉन्स होगा? तो चेक कर रहे हैं कि आप भाई एजेंट, ये जो बनने वाला एजेंट है, अगर ये बोलता है नहीं संडे को तो सर मैं सोता हूँ, मना कर देता है, आप तो ये चेक करता है कि आपका तरीका क्या है, एटीट्यूड क्या है, कितने एंथुसियास्टिक हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गया, तो खाली सेलेक्ट करने का काम नहीं होता, उसके बाद उनको सुपरस्टार बनाना होता है। मतलब आपने टीम में ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई वो टीम में रह गया, आपको उसको अच्छा बनाना है। मतलब अच्छा है ना, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको बुलाना, इन लोगों को जो आपके, मान लो 10 एजेंट आपने सेलेक्ट, हाँ 10 एजेंट आपने सेलेक्ट किए, उन 10 एजेंट्स को आपको सबसे पहले इंडक्शन प्रोग्राम, जैसे LIC के अंदर WO सेलेक्ट होके आते हैं, WO सेलेक्ट होके आते हैं, तो उनका क्या होता है, पहले इंडक्शन प्रोग्राम, कि हाँ भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, क्या करना है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। ठीक है, एक नेक्स्ट मेंटरिंग, मेंटरिंग का मतलब होता है फील्ड पे ले जाके समझाना। मतलब ये एजेंट खुद लेके जाएगा 2 जनों को, कि हाँ भाई, यो एजेंट क्या, सेल्स मैनेजर खुद लेके जाएगा 2 एजेंट को कि हाँ भाई तुम चलो मेरे साथ, मैं सिखाता हूँ कि कैसे कॉल करना होता है, कैसे मार्केटिंग की भाषा में पिच करना होता है, पिचिंग सिखाता है कि हाँ भाई चलो मेरे साथ, मैं बात कर दूंगा, मैं सिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे काम करना होता है। ठीक है, उनको उन उस आप देखो फिर बात करता है कि भाई तुम दोनों का गोल क्या है, ये बोलते हैं सर मेरे को तो कार लेनी है। फिर बता भाई देखो कार लेनी है ना, तो देखो देखो इतना कमीशन मिल गया, तो देखो तू कार 2 मिनट में खरीद लेगा, इसमें क्या है। तो उनका जो गोल है उस पर बात करना, फिर और उसको गोल के लिए मोटिवेट करते रहना, हाँ भाई कार लेनी है ना, तो ये लाके दिखाओ जल्दी से, इस तरह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल वापस वो थोड़ा सा अब अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंडक्शन, ये आपको मैं बता दिया कि हाँ भाई इंडक्शन प्रोग्राम, कि हाँ भाई जैसे इंडक्शन कोई भी नए सेलेक्टेड बंदे का होता है, जैसे WO सेलेक्ट हो गया है या जर्नल में AO सेलेक्ट हो गया आता है, तो इनका सबका क्या होता है, इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें कंपनी क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, लीडर्स कौन है, कितनी ब्रांच, और ये और दुनिया भर का दुनिया वो सब उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट, फील्ड हैंड होल्डिंग, मतलब सीनियर मैनेजर एजेंट के साथ खुद से जाता है। ठीक है, 3-4 बार खुद एजेंट को क्लाइंट को दिखाना, डेमो देना, उसके बाद कॉल ऑब्जर्व करना, क्या अच्छा किया, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको ऑनेस्ट फीडबैक देना। ठीक है, नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन का मतलब, जैसे मैंने बताया ना कि हाँ भाई बात की, सेल्स मैनेजर ने एक इस एजेंट से बात की, भाई तेरा गोल क्या है फ्यूचर का। इसने बोला भाई मुझे कार खरीदनी है। तो बोला अच्छा कार खरीदनी है, देख भाई तू ये ला देगा, 5 लाख तक का कमीशन लिया, देखो 5 लाख तक का प्रोडक्ट लिया, तेरे को कमीशन मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा तो तू आराम से खरीद सकता है। देख ये कार मिल जाएगी तेरे को, नई कार आई रही है, जल्दी से तेरे को खरीदनी है ना ये कार। उसको मोटिवेट करता रहता है लगातार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बता दिया, ये बता दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, रेगुलर एंगेजमेंट विद डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ भी आ सकता है, आपका एजेंट हुआ, बैंक इंश्योरेंस हुआ। तो देखो बार बार कॉल करना ये जरूरी नहीं होता, आपको मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं भाई, मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है ना, या फिर इंडियन IPL मान लो, IPL में अगर आपको कोई लीडर होगा, तो वो कैसे क्या करेगा, पहले टीम बनाएगा, जैसे CSK। फिर CSK का क्या कलर है, उनका मिशन क्या है, दुनिया हिला देंगे हम, नहीं वो तो मुंबई इंडियंस का है ना, उस तरह से पूछता है, बताता नहीं है। एक अच्छा लीडर, ध्यान रखना, क्या दिक्कत है अच्छे से बताओ आप। ठीक है, तुम्हारा सपना क्या है, तो उसके लिए कितना कमीशन चाहिए तुम्हें, कितने प्रपोजल्स आने चाहिए तुम्हारे पास, कि तुमने 100 प्रपोजल्स आ गए ना तुम्हारे पास, तो जो तुम्हारा सपना है ना वो तुम पूरा कर लोगे। इतनी सी बात है, 100 लोगों को तो बेचना है तुम्हें यार, तुम 100 दिन के अंदर तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, कितनी आसान चीज है। इस तरह से ऐसे मोटिवेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, भाई पिछले 15 दिन में तुम कुछ नहीं ला पाए, अच्छा 15 दिन में तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर फेस टू फेस नहीं हो पा रहा तो वीडियो कॉल कर लेगा, व्हाट्सएप कर लेगा, टच में रहेगा लगातार, सक्सेस स्टोरी सुनाएगा कि देखो XYZ एजेंट ने 10 पॉलिसी भेज दी एक हफ्ते में, और ये देखो नई कार खरीद ली है उसने, तुम भी खरीदना चाहते हो, नहीं खरीदना चाहते, इस तरह से। सबसे एक और अगला चीज, सेलिब्रेटिंग सक्सेस। सेलिब्रेटिंग सक्सेस का मतलब क्या हो गया भाई, एक डैशबोर्ड काइंड ऑफ बना दिया अपने, जैसे मान लो है ना, उसमें एम्प्लॉय एजेंट ऑफ द मंथ, इस तरह का डैश, एक बैच दे दिया
क्या, एक बैज दे दिया, ठीक है, या फिर ट्रॉफी दे दी, ठीक है, इस तरह से मोटिवेट करना। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लर्निंग का। इसका मतलब होता है ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब होता है? ट्रेनिंग देना। क्या होता है ट्रेनिंग? मतलब कि हाँ भाई, कोई नया प्रोडक्ट आया उसके बारे में बताना, उसकी सेल्स टेक्निक बताना कि देखो यार आप तुम इस तरह से पिच कर सकते हो, आप टैबलेट वगैरह किस तरह से यूज़ करना होता है, यहाँ पे ये आइकन दबाना होता है, ये कस्टमर को किस तरह से हैंडल करना है, रेगुलेटरी चेंजेस अगर ये CIS बेंचमार्क चेंज हुआ या कुछ चेंज हुआ तो उस हिसाब से बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रेगुलरली मॉनिटर करना, जो अच्छा कर रहा है उसकी पब्लिक में तारीफ करो कि यार एक एक से बात करते करते 4 जनों को बताओ कि यार उसने देखो कितना शानदार तरीके से किया है, गुड जॉब, ठीक है। प्राइवेट कोचिंग, जो वीक है उनको प्राइवेट कोचिंग देना, फीडबैक देना, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब अपन आ गए हैं MCQ पे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डैश इज द आर्ट ऑफ, अब देखो, वर्क विलिंगली और एंथुजियास्टिकली टुवर्ड्स अचीविंग ऑफ गोल। इन्फ्लुएंस करना, इसके लिए वो कौन करते हैं? लीडर करते हैं। इनमें से लीडर की क्या क्वालिटीज होती है? इनोवेट करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, विजन होता है, सब सारी क्वालिटी हो गई। एजेंट रिक्रूटमेंट साइकिल के अंदर क्या क्या वो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लीड बनाते हैं, लीड बनाने के बाद क्वालिफाइड पर्सन, कौन से, पहले लीड देखते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या कौन कौन आ सकते हैं इस लीड में, क्वालिफाइड एस्पेक्ट्स कौन कौन से मेरे प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद अगर सही लगा तो सेलेक्ट कर लिया जाता है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आपके IC 103 का एक और टॉपिक खत्म होता है। अच्छा लगा तो कमेंट करना, उसके बाद अपन वीडियो सीरीज, ओ MCQ सीरीज शुरू करेंगे।